सो हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और टाइप क्या है हमारा डिनोमिनेशन। अब डिनोमिनेशन का मतलब क्या है वो हम इस क्वेश्चन से हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तुमको मैं डायरेक्टली समझाता हूँ क्या चीज़ें है, ठीक है। अब यहाँ बोला है क्या, अ मैन हैज़ 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स इन हिज पर्स, ठीक है। एक मैन है, उसके पर्स में एक मैन है जिसके पर्स में आइदर 25 पैसे का कॉइन है या 20 पैसे का कॉइन है, ठीक है। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये पर्स है तुम्हारा। अब क्या बोला आगे, इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग ₹11.25, मतलब अगर मैं काउंटिंग करता हूँ 25 पैसे एंड मतलब पर्स में जो टोटल कॉइन्स है, अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो टोटल कॉइन्स कितने आते हैं पर्स में, नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं टोटल 50 है, ठीक है। और अगर सारा कॉइन्स को मैं ऐड करता हूँ, मतलब पैसा बनाता हूँ, मतलब पैसा ऐड करता हूँ, तो वो ऐड अप होकर कितना रुपीज़ दे रहे हैं, 50 कॉइन्स कितने रुपीज़ दे रहे हैं, 11.25 रुपीज़ दे रहे हैं, है ना। तो देखो हमारा जो आंसर है वो रुपीज़ में है, बट हम जो कॉइन्स काउंट कर रहे हैं वो मेरे पैसे में है, ठीक है। तो हमें यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे पैसे अलग है एंड रुपीज़ अलग है, ये सुनो। तो अब क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार समझते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव। अब काइंड में क्या क्या है, यहाँ पे काइंड ये है, देखो ये एक काइंड हो गया और ये अलग काइंड हो गया। तो 25 पैसे कॉइन कितना टो है एंड 20 पैसे कॉइन कितना टो, ये हमें जानना है, ठीक है। तो चलो इसको यूज़ करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। और अच्छे से ध्यान देना, वीडियो को लास्ट तक देखो, समझ में पक्का आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना, तो एक काम करते हैं, जो पर्स बनाया था ना उसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है, और बाकियों को मिटा देता हूँ, सही। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे ना, यू विल गेट टू आंसर एवरी। तो इसको साइड कर लेते हैं पहली बात। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि भैया आप ढूंढिए कितना ठो 20 पैसे कॉइन है और कितना ठो 25 पैसे कॉइन है। सही बात है, 20 पैसे कॉइन कितना टो है और 25 पैसे कॉइन कितना टो है, तुम्हें काउंट करना है पर्स में। तो मैं बोलूँगा चलो मान के चलता हूँ, हमें तो ढूंढना है ना, तो मुझे पता नहीं, और हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से डील कर रहे हैं, मतलब 2 वेरिएबल तो देना पड़ेगा हमें, सही बात है। चलो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो 25 पैसे कॉइन है ना, ये कितना टो है, एक्स टो है। ये जो 20 पैसे कॉइन है कितना टो है, वाई टो है, समझ लो, वाई टो मतलब नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन। तो मैं लेता हूँ लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स बी एक्स। चलो मैं माना कि 25 पैसे कॉइन कितना होता काउंटिंग में, एक्स होता, ठीक है। एंड नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स बी वाई, ठीक है, हाँ है ना। और 20 पैसे कॉइन कितना होता, वाइट होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना? देखो मैं क्या क्यों 25 पैसे कॉइन मान के चलो पर्स में, मुझे ढूंढना है कितना ठो है, तो मुझे पता नहीं है तो हम एक्स ले लिए, चलो एक्स ठो है। 20 पैसे कॉइन कितना ठो है, मेरे को पता नहीं है तो मैं वाई ले लिया, सही बात है। अब देखो टोटल कॉइन्स कितने हैं पर्स में, टोटल कॉइन्स काउंट कर रहे हो तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, तो 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25 पैसे वाला कितना कॉइन है, एक्स, 20 पैसे वाला कितना कॉइन है, वाई। यही तो दोनों नंबर है ना, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यही दोनों नंबर ऑफ कॉइन्स को ऐड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, दोनों कॉइन को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, 50। यही तो बोला है क्वेश्चन में 50, ये सुनो, हाँ कि ना। तो ये हो गया तुम्हारा पहला एक क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारे पापा 10 रुपये का नोट देते हैं और भी 2 टू देते हैं, 2 टू देते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा कितना रुपीज़ होता है, ये तुम्हारा कितना होता है टोटल। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे कि टोटल कितना रुपीज़ है, अगर पापा 10 रुपये का 2 नोट दिए तो तुम लोग क्या बोलते हो, 20, है ना। तो इसको बोलने का तरीका क्या है, तुम दोनों को ऐड कर देते हो, या तुम क्या करते हो, एक 10 रुपये का नोट को तुम क्या करते हो, कितना ठो नंबर है, कितना तो 10 रुपये का नोट है, काउंटिंग करते हो, 1 ठो 2 ठो, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 20 आ जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। ऐसे भी करते हैं, अगर वही 10 वाला नोट 3 होता, अगर 10 वाला नोट 3 होता तो तुम क्या करते, वो 10 वाला नोट में इंटू 3 कर देते तो आंसर 30 आता। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो वैसे करके अगर मेरा 25 पैसे कॉइन है, कितना टो है, एक्स टो है, तो ये कितना रुपीज़ दे रहा है, जैसे ये 3 टू 10 का नोट 30 रुपये दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे 25 पैसे कॉइन कितना रुपये दे रहा है अगर वो एक्स नंबर में है, आगे ना एक्स टो कॉइन है,
तो ये तुम्हें क्या है, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, आगे ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, 25 पैसे कॉइन्स अमाउंट टू रुपीज़ कितना 25, यहाँ पे लिखो अमाउंट टू इज इक्वल टू डाल दो, सही, अमाउंट टू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 इंटू एक्स 25x। ये सुनो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये कितना रुपये दिया, 25x रुपीज़ दिया, सही बात है। और तुम्हारा जो 20 पैसे कॉइन्स जो है वो कितना अमाउंट करे, अमाउंट टू इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है यहाँ पे। अच्छा रुपीज़ जो है ना यहाँ पे ना तुम एक काम करो, इसको ना पैसे में लिखो, क्योंकि हम रुपीज़ में तो कन्वर्ट किए नहीं है। तो ये तुम्हारा जो है 25 पैसे कॉइन था, तो ये तुम्हारा आंसर पैसे में ही देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 20 पैसे था, तो 20 इंटू वाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20y पैसे कॉइन देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। बट अब देखो यहाँ से मुझे मिल गया ना कि 25 पैसे कॉइन कितना पैसे दे रहा टोटल, और 20 पैसे कॉइन टोटल कितना पैसे दे रहा है वो मुझे पता चल गया है ना। अब मेरे पास देखो दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल कितना हो रहा है 11.25, बट ये रुपीज़ में है, ठीक है। और ये दोनों तुम्हारा क्या है, पैसे में है, पैसे में। तो हम एक यूनिट में सॉल्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को पता है, देखो भाई 1 रुपये कितना होता है, 1 रुपये कितना होता है तुम्हारा 100 पैसे, सही बात है। सिमिलरली अगर मुझे 11.25 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11.25 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो यह जाएगा 11,1125, ये पैसे, मतलब ये कितना, ये रुपीज़ कितना पैसे है, इतने पैसे हैं, ठीक है ना। तो हम चीज़ों पैसा में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है अगर ये पर्स में 25 पैसे वाला कॉइन कितना दिया हुआ, इतना दिया, और 20 पैसे वाला कॉइन कितना दिया, इतना दिया। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा मेरा, दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 25x और ये जगह 20y। अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो आंसर आता है 1125। ये सब पैसे में है, देखो लो सब पैसे में है, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ इतना। अब यहाँ से देखो 2 इक्वेशन मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 कॉमन ले लो। 5 तुम क्या करो, कॉमन ले लो। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 कॉमन गया यहाँ से, और ये 1125। और तुम इसको डायरेक्टली काट सकते हो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 5x प्लस 4y। बस सॉल्व करना तुम्हें आता है, सॉल्व करना, ठीक है। अब ये तुमको ले लो, इसको ले लो तुम इक्वेशन 2। अब तुम्हें इक्वेशन 1 मिल गया, अब इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। इक्वेशन 1 ये देखो यहाँ पे, और इक्वेशन 2 वो वाला है। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है तो तुम क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से तुम इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, बताओ अगर वहाँ से मैं x को अकेले छोड़ा, मतलब हमारे पास क्या है पहले से, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 है। देखो इक्वेशन 1, सही बात है, हाँ है ना। अब यहाँ से मैं एक काम करूँगा, x का वैल्यू निकालूंगा जो कि 50 माइनस वाई है, सही है ना। इसको मैं ले लेता हूँ 3। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 से निकाला हूँ इसलिए इक्वेशन 1 में वापस नहीं पुट करूँगा, इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पुटिंग 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। बस सॉल्व करना। देखो सॉल्विंग तुम्हें ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। देखो x का वैल्यू है तो x का वैल्यू ब्रैकेट में पुट करना। देखो 5 इंटू एक्स है ना, तो x का वैल्यू ब्रैकेट में पुट करो, 50 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 225, सही ना। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलने का मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 5 5 25 एंड 0, सही, माइनस 5y प्लस 4y एज इट इज लिखो और 225, सही ना। अब तुम देखो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व कर दोगे वाई वाला, दोनों वेरिएबल सेम है ना, दोनों में वाई टर्म है, तो तुम नंबर को सॉल्व कर सकते हो। -5 + 4 कितना होता है, -1y इज इक्वल टू 225, सही बात है। तो तुम एक काम करो, अब ना मुझे y को पॉजिटिव चाहिए ना, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो इधर तो ऑलरेडी 250 है पहले से, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 250 है, -225 इधर आया और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, +1y। तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 25, सही बात है। अब देखो y का वैल्यू मिल गया है, तुम डायरेक्टली यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और x का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। पुटिंग y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 3। देख लो सिंपल सा स्टेप है, अच्छे से समझो, बार बार देखो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 50 माइनस 25, जो कि इसका भी आंसर क्या आता है तुम्हारा 25,
5 एक्स का वैल्यू हमें निकालने बोला था कि भैया कितना टो है, तो मैं एक्स किसके लिए लिया था, एक्स लिया था 25 पैसे कॉइन के लिए। देयरफॉर देखो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल्स टू 25 टू नंबर था एंड नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स इज इक्वल्स टू 20। कितना तो नंबर था पता चला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अगर कोई भी स्टेप कहीं भी डाउट हो ना तो तुम लोग आराम से पूछ सकते हो। चलो यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना।